क्या सर, ठीक कर रहा हूँ। माशाल्लाह, सॉरी थोड़ा लेट जना हो गया इसको जूम को स्टार्ट करने में। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि असाइनमेंट्स आपकी आ गई हैं, अपलोड कर दी हैं सब, किसी की रहती तो नहीं? सर कहाँ पे भेजी है? जी, कहाँ पे सर अपलोड किया है? LMS पे। सर मुझे तो नहीं मिली। आप LMS देखा नहीं होगा हैं? सर असाइनमेंट्स तो नहीं। सर अभी खोला है मैंने, यहाँ अटेंडेंस लगाई है, देखा है मैंने, तो वहाँ पे तो नहीं था। LMS वहाँ पे शो नहीं हो रही? नहीं सर। यार मैंने तो पिछली जब क्लास थी वेंसडे को उसी दिन ही अपलोड करवा दी। सर वहाँ नजर तो नहीं आ रही असाइनमेंट ना, टाइटल चेक तो किया है। चले मैं उसको रीचेक करता हूँ क्या इशू हुआ है, उसको दोबारा अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसको ऐड डालिए, इस पे कर देना है, क्योंकि मैंने तो मंडे का टाइम दिया था, लेकिन शायद कोई प्रॉब्लम आया है उसमें, क्या होगा? पता नहीं या सर, सर हमें अगर ग्रुप में ही सेंड कर दें व्हाट्सएप में इधर। व्हाट्सएप में नहीं बेटा, LMS पे ही आएगी, और LMS पे ही आपको अपलोड करनी पड़ेगी अपनी वो करके असाइनमेंट, क्योंकि LMS पे हमारी क्लास हो रही तो रिकॉर्ड उसी पे ही मेंटेन होना है ना। चलें सही हो गया सर। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे जी डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में कहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था? क्यों भाई उस्मान? स्टेजेस एंड टूल्स, ठीक है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद the stages and tools for precision agriculture.
अच्छा, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में 4 स्टेज प्रोसेस है। कि हमने जिसमें स्पेशल वेरिएबिलिटी जो है उसको एड्रेस करने के लिए इसकी 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन क्या है? जियो लोकेशन ऑफ डाटा, कि आपने जो जीपीएस के ज़रिए कोऑर्डिनेट्स लिए, उसके ज़रिए जो डाटा आपका आया है उसकी आपने एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए लोकेशन का आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड वन है कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टराइजिंग वेरिएबिलिटी। जो वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी हमने बड़ी डिटेल में बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि सॉइल में वेरिएशन हो सकती है, उसकी फर्टिलिटी ग्रेडियंट में, उसका अगर कहीं पे बरानी एरिया में आप कर रहे हैं तो मॉइस्चर में वेरिएबिलिटी हो सकती है। तो उनको जो है कैरेक्टराइज करना उस वेरिएबिलिटी को, सेकंड जो इसकी स्टेज है वो डेफिनेटली आप जो सॉफ्टवेयर डिफरेंट यूज होंगे उनके जरिए जो है वो करेंगे। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो पहले 2 काम है ये तो आईटी के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है उसमें डेफिनेटली एक्सपर्ट इन्वॉल्व है। एक्सपर्टीज के बगैर डिसीजन सर आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी, दरमियान में थोड़ी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो डिसीजन मेकिंग है वो डेफिनेटली एक्सपर्ट जो है वही करेगा। मेरी आवाज आ रही है ना सब लोगों को? जी क्यों सर अब आ रही इजाज? है। जी सर, आ रही है सर। ठीक। डिसीजन डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होगी। वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होगा डेफिनेटली, तो कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता है जिसको पता होगा एक्चुअली। फर्ज करें कि सीड रेट की क्या रिकमेंडेशन है, फर्टिलाइजर की क्या रिकमेंडेशन है, और ये वेरिएशन आ रही है अगर फर्टिलिटी की, से फॉर एग्जांपल, तो इसकी बेस पे, इस फर्टिलिटी ग्रेडियंट की बेस पे, जहाँ पे फर्टिलिटी फर्ज करें लो है वहाँ पे कितनी जो है फर्टिलाइजर अप्लाई होनी चाहिए, और जहाँ पे बेहतर है फर्टिलिटी वहाँ पे कितनी अप्लाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सपर्ट ही डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो जब डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, वो डिसीजन कर लेगा कि यहाँ 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 ये जो है ना चीज़ें अप्लाई इस तरह होंगी। ऐसे वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं, या वेरिएबल रेट जो है एप्लीकेशन। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस टू रेमेडी द वेरिएबिलिटी। कि जो वेरिएबिलिटी थी उसको डेफिनेटली आपने डिसीजन कर लिया, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, इम्प्लीमेंट प्रैक्टिसेस कैसे करनी। तो ये 4 स्टेजेस हैं। कौन सी? फर्स्ट वन जियो लोकेशन ऑफ डाटा, सेकंड वन कैरेक्टराइजिंग वेरिएबिलिटी, थर्ड वन डिसीजन मेकिंग, एंड फोर्थ वन इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिसेस टू रेमेडी द वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये डिफरेंट स्टेजेस को जो है एक फिगर में जो है वो फिगर से रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, वो आप किस तरह से जो है ना इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एक दरमियान में अगर सर्कल है उसको आप देखें तो उसमें है कि आप ने जो भी आपके पास डाटा आएगा या रिजल्ट्स आएंगे उनको एनालाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने प्लानिंग करनी है, फिर आपने उस प्लानिंग की बजाय अप्लाई करनी है चीज़ें, और फिर आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। और उनकी रिजल्ट्स यहाँ 2 महीने में आ रहा है। एक तो जो आप एप्लीकेशन करेंगे उसके बेस पे रिजल्ट आएंगे, और एक जो वेरिएबिलिटी के रिजल्ट्स हैं उनको भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक पूरा सर्कल इसका कंप्लीट होता है इस तरह से प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। लेकिन इस तरह से जो इसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो एक सबसे ऊपर नज़र आ रहा है आपको हार्वेस्ट। हार्वेस्ट के बाद जो है
आप अगर देखें तो उसमें जो है वो डाटा प्रोसेसिंग आ रहा है कि जो आपके पास डाटा आएगा जियो लोकेशन डाटा या जीपीएस के ज़रिए, उसको प्रोसेस आपने करना है। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग के बाद डिफरेंट जो आपने उसमें एप्लीकेशंस करनी है या जहाँ पे वेरिएबिलिटी है और उनको एड्रेस आपने करना है। से फॉर एग्जांपल यील्ड है, वीड्स हैं, कहीं कोई टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का पता है आप लोगों को ना? मेरे ख्याल है पीछे एक लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो उसका लेवल है फील्ड का, स्पेशली वहाँ पे टोपोग्राफी का ज़्यादा इशू होता है जहाँ पे अनलेवल्ड आपके फील्ड होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैप्स हैं कि आप जो है के पास एक मैप आ जाएगा, उस मैप को फिर आप जो है प्रेस्क्रिप्शन मैप जो होंगे उनकी बेस पे उनको एनालाइज करेंगे डेफिनेटली सॉफ्टवेयर के ज़रिए, और उसकी बेस पे फिर आप जो डिफरेंट स्ट्रेटेजी हैं, से फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन है या फर्टिलाइज़र है, वो आपने अप्लाई करनी है, तो आपके पास जो मैप है उसमें आपको शो हो रहा है कि फील्ड में जो है फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, कहीं पे फर्टिलिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है। उसमें फिर आपको डेफिनेटली उस तरह की मशीनरी चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी जो फर्टिलाइज़र स्प्रेडर है उसमें वेरिएबल रेट की ऑप्शंस हो, उसमें सेंसर बेस्ड हो कि वो सॉइल को सेंस करे, और आपने जो उसमें इनपुट दे दिया है, डाटा फीड कर दिया है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक मैटर 0.75 है, तो वहाँ पे जी आपने 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन डालनी है, तो वहाँ पे उतनी डाल जाए। अगर ऑर्गेनिक मैटर जी 1.5 है, तो वहाँ पे 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन डालनी है, तो उस हिसाब से वो स्प्रेड कर दे। तो ये आपकी जो है ना फर्टिलाइजिंग या फर्टिलाइजेशन का प्लान हो गया। इस तरह से प्लांटिंग का हो सकता है कि सीड रेट जो है आपने वेरी करना है, अगर कहीं पे मॉइस्चर का इशू है या इवन फर्टिलिटी के इशू की वजह से भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जो है, या कोई ऐसा है मतलब टोपोग्राफिकल बाज़ ऐसे होता है कि जहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम होता है टॉप पे, तो वहाँ पे सीड लगाना आपका नुकसानदेह साबित होता है कि उससे यील्ड नहीं आती, तो वहाँ पे आपने सीड लगाना ही नहीं है, लेकिन मशीन चलनी है तो वहाँ पे वो ज़ीरो कर दे सीड को। इस तरह से स्प्रेइंग का हो सकता है, तो स्प्रेइंग में जो है जहाँ पे स्पेसिफिक वीड या इंसेक्ट मौजूद है तो उसको टारगेट करके स्प्रे करे, वो सेंस करके करे। तो इस तरह से जो है स्काउटिंग हो सकती है, वो इसके साथ इन्वॉल्व है कि जो आप वो जैसे पेस्ट स्काउटिंग की हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो वो स्काउटिंग भी साथ हो जाए। और नेक्स्ट फिर जो है आप इसको स्काउटिंग करने के बाद आपकी एंड पे वही जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो हार्वेस्ट आएगी, उसमें फिर आप उसको फिर देखेंगे, असेस करेंगे कि जो आपने प्रिसीजन जो है ना वो एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अप्लाई की हैं, तो उसमें जो है ना अपना देखो सर ये हार्वेस्टिंग से शुरू हो रहा है सर, ये जी प्लांटिंग जी सोइंग अपना जी दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज़ नहीं आई थी। सर ये मैंने कहा ये साइकिल जो है ये हार्वेस्ट से शुरू हो रहा है सर, ये सोइंग या प्लांटिंग मतलब टिलरिंग जैसे वो टिलेज होता है वहां से क्यों नहीं शुरू हो रहा? नहीं नहीं, इसलिए शुरू हो रहा है कि हार्वेस्ट पे ही एक्चुअल आपके पास डाटा आता है। चार्जिंग लग गई, चार्जिंग चल रही। हार्वेस्टिंग से इसलिए बेटा कि हार्वेस्ट पे आपको डाटा मिलता है यील्ड का, ठीक है, तो उस डेटे से आप एनालाइज एक्चुअली या स्टार्ट लेते हैं कि वेरिएशन कितनी है, ठीक है। या दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आप फिर जैसे अगर सिर्फ फर्टिलाइजर का है तो आप वहाँ पे जो है सॉइल सैंपलिंग या उसको देखेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर के वाले से अगर आप देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली जब आपके किसी फील्ड की हार्वेस्ट आएगी, यील्ड आएगी, उसकी बेस पे आपको असेस होगा उसमें फील्ड में क्या वेरिएशन थी, यानी क्रॉप मिच्योर होगी या उसका स्टैंड आएगा तो आपको पता चलेगा। इसलिए वहां से स्टार्ट किया हुआ, और एंड भी डेफिनेटली वहीं पे होगा कि आपने जब वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी अप्लाई की है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की हेल्प से, उसमें जो है उसने कैसे रिजल्ट्स दिए हैं।
तो इसलिए यहाँ से शुरू होके वहीं पे जो है वो आपका साइकिल खत्म होगा। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, प्रिसीजन फार्मिंग जो है ना सिर्फ इससे ये फुली यूटिलाइज करती है रिसोर्सेज को, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस होती है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपकी सेविंग होगी इनपुट की तो उससे इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी। इस तरह से पोल्यूशन डेफिनेटली हमने डिटेल में डिस्कस किया था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करेगी जब आप एक्सेसिव जो है इनपुट यूज नहीं करेंगे, स्पेशली फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, तो उससे पोल्यूशन भी कम होगी। बल्कि इससे जो है सोशल और इकोनॉमिक जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर होती है। कैसे कि फर्ज करें आप पहले लेबर के जरिए मैनुअली स्प्रे जो है वो होती थी, पेस्टिसाइड, पॉइजन, उसमें कई किस्म के इश्यूज होते थे, ठीक है। और इसी तरह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी डेफिनेटली उसमें, चूंकि आपकी सेविंग होगी रिसोर्सेज की, तो इकोनॉमिक और सोशल दोनों किस्म की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। अच्छा, इसमें जो है मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हैं वो प्रिसाइजली आप कर सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के जरिए, जैसे कि टिलेज है, ठीक है, इस तरह से फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, इस तरह से सोइंग है यानी सीड प्लेसमेंट या सीड का है, फिर इरिगेशन है। अच्छा, सोइंग एक तो सीड रेट का है, दूसरा सोइंग में सीड डेप्थ भी हो सकती है इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो आपके पुरानी एरियाज हैं उसमें जो है मॉइस्चर का क्या लेवल है, क्या सूरत हाल है, तो उस हिसाब से जो है मॉइस्चर के हिसाब से जो है वो सीडिंग डेप्थ जो है वो एडजस्ट की जा सकती है, ठीक है। इसमें कितना टाइम रहता है? अच्छा, इसमें तकरीबन एंड है ये मीटिंग का, इसको हम दोबारा से जो है ना वो ज्वाइन करते हैं मीटिंग को, तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।